हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत के लिए यूरोप से भिड़ गया, नहीं, भारत के लिए अमेरिका से भिड़ गया यूरोप। ट्रम्प के वजीर ने खुद कबूला। मतलब यूरोप मतलब जो अमेरिका से लड़ यूरोप गया है वो अमेरिका से भिड़ गया भारत की खातिर। जी। और ये ट्रम्प के वजीर ने, जो मंत्री है, उसने खुद कबूली है, खुद कबूल किया है कि भाई हाँ, इंडिया की वजह से यूरोप हमसे भिड़ टकराया गया। है, हमसे भिड़ा ये है। पहली बार हुआ है। ये मतलब पहली यूरोप जो दफा है हुआ है। भारत के ऊपर आना चाहता है, भारत की साइड पे आना चाहता है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत और यूरोप के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। यूरोपीय काउंसिल की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेन भारत आ चुकी हैं। उनका स्वागत हुआ और तमाम प्रक्रियाएं जारी हैं, जिसके बाद भारत और यूरोप के बीच के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। वहीं इन सब के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री का एक बयान बेहद चर्चा में है। यह बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उन्होंने तो इसे किसी और अंदाज में बताया, लेकिन एक बात जो उनके बयान से साफ तौर पर समझ आती है वो ये कि यूरोप भारत के लिए अमेरिका से भी भिड़ने को राजी हो गया। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय यूनियन को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू जो उन्होंने दावोस में दिया, पॉलिटिको से बात करते हुए कहा कि यूरोपीय सहयोगियों ने रूसी तेल के आयात पर भारत के खिलाफ संयुक्त टैरिफ लगाने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देना चाहते थे। स्कॉट बेसेंट का यूरोप पर किया गया यह व्यंग मतलब ऐसे वक्त में आया जब यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेन भारत की यात्रा पर हैं और उनकी इस यात्रा के 2 मकसद हैं। पहला, गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करना और फिर भारत के साथ यूरोप और भारत के इतिहास के सबसे बड़े डील को अंतिम रूप देना, उसे अंजाम देना। ट्रंप के खास ने पॉलिटिको को दिए इंटरव्यू में कहा कि 2025 से तीसरे देशों के खरीदारों पर 25% जुर्माना लागू करने के अमेरिकी प्रयास सफल रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि हमारे दिखावटी यूरोपीय सहयोगियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो भारत के साथ बड़ा व्यापार समझौता करना चाहते थे। इस इंटरव्यू के दौरान स्कॉट बेसेंट ने यूरोप पर भारतीय रिफाइनरियों से रूसी तेल उत्पाद खरीदकर खुद के खिलाफ युद्ध को फंडिंग करने का भी आरोप लगाया। वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ यूरोप यूक्रेन की तरफ है और दूसरी तरफ वो रूसी तेल के खिलाफ टैरिफ ना लगाकर रूस को फंड भी कर रहा है। बेसेंट का कहना है कि यह मूर्खता की पराकाष्ठा है कि अनुमान लगाइए कि रिफाइनिंग उत्पाद कौन खरीद रहा था। उन्होंने कहा कि ये यूरोप के लोग थे जो रूसी रिफाइंड तेल खरीद रहे थे। इस इंटरव्यू में हालांकि स्कॉट बेसेंट ने यह भी संकेत दिया कि भारत पर लगा 25% टैरिफ का जुर्माना हटाया जा सकता है क्योंकि उनका यह मानना है कि उनका ये 25% टैरिफ जो भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए लगाया गया था उसमें अभूतपूर्व गिरावट आई है। उनका मानना है कि भारत पर जो कुल 25% टैरिफ रूस से तेल खरीदने के कारण लगाया गया उसे हटाया जा सकता है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया हुआ है। पहले यह टैरिफ महज 25% था, लेकिन 25% टैरिफ और उसमें जोड़ दिया गया क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। अमेरिका ने अपना दोहरा रवैया अपनाते हुए भारत पर यूक्रेन के खिलाफ रूस को फंडिंग करने का आरोप लगाया। हालांकि एक तरफ अमेरिकी वित्त मंत्री इस तरफ इशारा करते हैं कि भारत के लिए यूरोप भिड़ गया और हम अब 25% टैरिफ हटा भी सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ रूसी तेल की द्वितीयक खरीद और फिर रिसेल पर 500% टैरिफ लगाने के लिए भी एक विधेयक अमेरिका ने प्रस्तावित किया हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे का सौदा करना चाहता है और पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल रखना चाहता है। वैसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब यार यूरोप जो है वो अब भारत की फुल साइड पे आ गया और भारत की इतनी साइड पे आ गया कि वो अमेरिका से भिड़ने के लिए तैयार हो गया। ये वो अमेरिका है जिसके आगे पीछे यूरोप घूमता था। आज भारत के 27 देश हैं। तुम्हें पता है कनाडा ने पिछले दिनों चाइना के साथ किया ट्रेड डील। अमेरिका ने कहा है कि तुमने उनके साथ डील क्यों की है, तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाऊंगा।
और पागल ज्यादा, हुआ है वो ट्रम्प, पागल हुआ है। ट्रम्प पागल हुआ है। तो आप मतलब और अंदाजा भरोसा, लगा लो, यूरोप भिड़ गया, उसने यूरोप पे प्रेशर डाला है कि भाई तुम लोग इंडिया पे टैरिफ लगाओ। हाँ। यूरोप ने कहा जा अपना काम कर, तू हम पे लगा रहा है, हम उसके ऊपर लगा दे, हम तो उसके साथ ट्रेड डील करने वाले हैं। हाँ। उसका मुंह तब अमेरिका को क्यों जो है ना जलन हो रही है इंडिया से। मदर्स ऑफ ऑल डील्स, ये किसने सही बोला है, हाँ। वो सब कुछ हो रही है। और ये तो आपका कैसे सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट में बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।